स्टॉक मार्केट कभी भी गिर सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक स्लोडाउन या बजट पॉलिसीज इसके पीछे के रीजन नहीं होते। बहुत बार कुछ हिडन फैक्टर्स भी मार्केट क्रैशेस को ट्रिगर करते हैं, जो आम इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आते। आप सुबह उठते हैं, अपना फोन चेक करते हैं और देखते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू 10 to 20% गिर चुका है। मार्केट में लाल रंग ही लाल रंग दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है, ऐसा होता क्यों है? क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होने का सिर्फ एक ही रीजन होता है? क्या ये सिर्फ इकोनॉमी की वजह से होता है, या इसमें कुछ ऐसे हिडन ट्रिगर्स हैं जो आम इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आते? आज हम इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े क्रैशेस और उनके असली कारण समझेंगे। साथ ही जानेंगे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं और कैसे स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। ये वीडियो हर इन्वेस्टर के लिए एक आई ओपनर होगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इंडियन स्टॉक मार्केट के कुछ सबसे बड़े क्रैशेस पर एक नजर डालते हैं। नंबर 1, हर्षद मेहता स्कैम 1992। जब स्टॉक मैनिपुलेशन स्कैम सामने आया, सेंसेक्स 4500 पॉइंट्स गिर गया और पूरे मार्केट में पैनिक फैल गया। नंबर 2, डॉट कॉम बबल 2000। जब आईटी कंपनीज ओवर वैल्यूड थी और बबल बस्ट हुआ, निफ्टी 50% से ज्यादा गिर गया। नंबर 3, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। जब यूएस बैंकिंग सेक्टर क्रैश हुआ, सेंसेक्स 55% कोलैप्स हो गया। नंबर 4, कोविड-19 क्रैश। जब पैंडेमिक के कारण इकोनॉमी बंद हो गई, मार्केट 30% से ज्यादा गिर गया सिर्फ एक महीने में। नंबर 5, अडानी स्टॉक करेक्शन। एक फाइनेंशियल रिपोर्ट के बाद कुछ इंडियन स्टॉक्स में टेम्परेरी डिक्लाइन देखा गया। ऐसे क्रैशेस सिर्फ एक रीजन की वजह से नहीं होते, इनके पीछे मल्टीपल हिडन फैक्टर्स काम करते हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट सिर्फ एक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं, बल्कि एक इमोशनल गेम भी है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गिरता है तो मार्केट भी गिरता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs का बड़ा रोल होता है। अगर FII एक दिन में करोड़ रुपए का स्टॉक्स बेच देता है तो पैनिक बढ़ जाता है। मार्केट सेंटिमेंट फियर और ग्रीड के बेसिस पर चलता है। जब मार्केट बुलिश होता है तो लोग ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं, और जब बियरिश होता है तो पैनिक में स्टॉक्स बेच देते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2020 में कोविड क्रैश के टाइम लोग स्टॉक्स बेच रहे थे, लेकिन जो लोग पेशेंस रखे हुए थे और डिप में बाई किया, उन्होंने डबल ट्रिपल रिटर्न्स कमाए। तो की लेसन ये है, मार्केट का सेंटिमेंट समझना बहुत जरूरी है। पैनिक सेलिंग अवॉइड करें और लॉन्ग टर्म सोच रखें। आज का स्टॉक मार्केट सिर्फ ह्यूमन डिसीजंस पे नहीं चलता, यहाँ AI और एल्गोरिथम्स भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 1, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी कि HFT वाले एल्गोरिथम्स एक सेकंड में हजारों ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नंबर 2, फ्लैश क्रैशेस। कभी कभी ऑटोमेटेड सिस्टम्स की वजह से शॉर्ट टर्म मार्केट क्रैशेस होते हैं, जिसमें स्टॉक्स एकदम गिर जाते हैं और फिर वापस रिकवर भी हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2010 फ्लैश क्रैश, जिसमें डो जोन्स 1000 पॉइंट सिर्फ 10 मिनट्स में गिर गया। इंडिया में भी कभी कभी सडन इंट्राडे फॉल्स आते हैं, जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की वजह से होते हैं। ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हमेशा रहेंगे, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये जरूरी है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ध्यान दे और पैनिक ना हो। बात अगर ग्लोबल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स की करें तो स्टॉक मार्केट सिर्फ इंडिया के इंटरनल फैक्टर से नहीं, बल्कि ग्लोबल डेवलपमेंट से भी इंपैक्ट होते हैं। नंबर 1, क्रूड ऑयल प्राइसेस। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडियन कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन गिरता है। नंबर 2, यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स। अगर यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो FIIs अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल लेते हैं। नंबर 3, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। रशिया यूक्रेन वॉर जैसे इवेंट्स मार्केट में अनसर्टेनिटी ला सकते हैं। ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स मार्केट में टेम्परेरी इंपैक्ट डालते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक्स हमेशा ग्रो करते हैं। अगर हम बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सर्वाइवल गाइड की, तो अब सवाल यह है कि अगर मार्केट क्रैश होता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करें? नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन। कभी भी एक ही स्टॉक या सेक्टर पे डिपेंड मत हो। नंबर 2, स्टॉप लॉस का यूज करें ताकि बड़े लॉसेस अवॉइड हो सकें। नंबर 3, पैनिक सेलिंग मत करें। मार्केट गिरता है लेकिन रिकवर भी होता है, इसको जरूर याद रखें। नंबर 4, म्यूचुअल फंड्स और SIP इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म में रिस्क मैनेज करने का बेस्ट तरीका है ये। जो लोग लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्ट करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स वर्सेस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्या आप जानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच एक बड़ा डिफरेंस होता है? अगर बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो इंडिविजुअल लोग जो अपनी पर्सनल सेविंग्स इन्वेस्ट करते हैं, इनका एक्सेस लिमिटेड होता है और डिसीजन मेकिंग इमोशनल हो सकती है। बात करें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो म्यूचुअल फंड्स,
पेंशन फंड्स, हेज फंड्स जिनके पास बड़ा कैपिटल होता है और प्रोफेशनल रिसर्च टीम्स होती हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एडवांटेज, बल्क बाइंग सेलिंग का इम्पैक्ट मार्केट मूवमेंट क्रिएट कर सकता है। बेटर एक्सेस टू फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड इनसाइडर इनसाइट्स, लॉन्ग टर्म होल्डिंग पावर इनके पास ज्यादा होता है जो उनको मार्केट में स्टेबल बनाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक होता है पैनिक सेलिंग और शॉर्ट टर्म थिंकिंग। अगर आप मार्केट के बिग प्लेयर्स को समझने लगे तो आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। अगर बात करें स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन के तरीके, आपको लगता है कि स्टॉक्स प्राइसेस सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे चलते हैं, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मार्केट में मैनिपुलेशन भी होती है। स्टॉक मैनिपुलेशन के कुछ कॉमन तरीके मैं आपसे शेयर करता हूं। नंबर 1, पंप एंड डंप। पहले आर्टिफिशियली एक स्टॉक का प्राइस बढ़ाया जाता है और जब नए लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं, बड़े प्लेयर्स अपना स्टॉक बेच देते हैं। उसका रिजल्ट क्या है? रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस होता है। नंबर 2, बियर रेट्स। एक स्टॉक या कंपनी के अगेंस्ट नेगेटिव रूमर्स फैलाए जाते हैं ताकि उसका प्राइस नीचे आए और ट्रेडर्स प्रॉफिट कमा सकें। नंबर 3, स्पूफिंग एंड लेयरिंग। ऑटोमेटेड बॉट्स मार्केट में फेक बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स क्रिएट करते हैं ताकि प्राइस आर्टिफिशियली इन्फ्लुएंस हो सके। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए ये सब टैक्टिक समझना जरूरी है ताकि आप मैनिपुलेशन का शिकार ना बने। अब बात करें कि क्या मार्केट क्रैश होने से पहले वार्निंग साइंस होते हैं? हर क्रैश अचानक नहीं होता। कई बार मार्केट गिरने से पहले कुछ वार्निंग सिग्नल्स मिलते हैं। अगर आप इन्हें समझ लें तो आप अपने लॉसेस अवॉइड कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ ऐसे वार्निंग साइंस जो मार्केट क्रैश का इंडिकेशन देते हैं। नंबर 1, पीई रेशियो ओवर वैल्यूएशन। जब मार्केट में स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, पीई रेशियो 30+ तक, तो करेक्शन आना ऑलमोस्ट सर्टेन होता है। नंबर 2, मैसिव एफआईआई सेलिंग। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंटिन्यूअस सेलिंग कर रहे हैं तो समझ जाइए कि कोई बड़ा ट्रेंड चेंज हो सकता है। नंबर 3, इकोनॉमिक स्लो डाउन इंडिकेटर्स। जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो डाउन, इन्फ्लेशन हाई होना या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना मार्केट के लिए नेगेटिव सिग्नल्स होते हैं। नंबर 4, पैनिक न्यूज एंड मीडिया हाइप। जब फाइनेंशियल न्यूज सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव दिखाना स्टार्ट कर दे तो इसका मतलब है मार्केट में स्पेकुलेशन बढ़ रहा है। समझदारी ये है कि क्रैश होने से पहले सिग्नल्स को डिकोड करें और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एडजस्ट करें। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि स्टॉक मार्केट क्रैशेस सिर्फ एक वजह से नहीं होते, बल्कि मल्टीपल हिडन ट्रिगर्स इन्हें ड्राइव करते हैं। चाहे वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग हो, मार्केट मैनिपुलेशन हो या ग्लोबल फैक्टर्स का असर हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैनिक में डिसीजंस लेना सबसे बड़ा रिस्क है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल ये है कि आप मार्केट के सिग्नल्स को समझें, डाइवर्सिफाई करें और लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें। स्टॉक मार्केट एक लर्निंग जर्नी है और अगर आप कंटिन्यूअसली सीख रहे हैं तो आप हमेशा एक इन्फॉर्म इन्वेस्टर रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है नए और पावरफुल फाइनेंशियल टॉपिक्स एक्सप्लोर करने का। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।